चाहूँगा कि डिप्टी सीएम का गृह क्षेत्र होने के बाद और 1000 से ज़्यादा लोग खड़े हैं, बीवी बच्चे लेके खड़े, 2-2 दिन से पड़े हुए हैं और खाद नहीं मिल रही है। तो सीएम साहब तक इतना जाए कि यहाँ के लिए कुछ खाद की व्यवस्था कराएं तत्काल। ये काम सरकार का रहता है, तो सरकार में ना डिप्टी सीएम है, मैं सरकार से हम लोग गुहार नहीं मारी, लेकिन हमारे लोगों के पेट है तो ये तो पीन जाए ना। कल 8 बजे तक खड़े थे, टोकन नहीं मारते, जब चले गए वहाँ पे बोले नहीं मिलेगा, नहीं है खाद। 3 बोरी खाद के लिए 5 बोरी दे रहे थे, सुबह से 3 बोरी बोल रहे थे। ऐसा थोड़ी होता है, आदमी मर रहा, बेहोश हो रहा है। परसों 6 बजे से 6 बजे से शाम को लगा हूँ, तो कल यहाँ पे हमको खाद नहीं मिली है। बताइए क्या पर काफी महिलाओं जी बिल्कुल, वो लोग भी खाद के लिए बिल्कुल खाद के लिए परेशान है। वो 3-3 दिन से रविवार से कुछ महिलाएं ऐसी हैं कि जो रविवार से पड़ी हुई अभी तक घर नहीं पहुंची हैं। सर मैं अपनी बता रहा हूं, मैं रविवार को शाम 5 बजे यहां आकर के लाइन लगा दिया था, पूरी रात सर लाइन में खड़ा था मैं, मेरे 2 बच्चे भी खड़े थे सर। फिर जैसे मैं सर काउंटर के पास पहुंचा तो नियम बता दिया गया कि जिसके कापी होगी, जिस भूमि स्वामी के नाम पे, उसी को खाद दी जाएगी। उसके पहले श्रीमान जी यहाँ पे कोई सूची नहीं टगाई गई थी, ताकि हम लोग इतना पढ़ करके हम लोग लाइन में न लगते, रात भर परेशान न होते। इनका नियम 10:30 बजे ये नियम लागू किया गया। आज हम लोग रविवार से आज तक लाइन में लगे हुए हैं सर। 1 बोरी खाद के लिए हम लोग त्राही हैं। हम लोग की पूरी फसल खराब हो गई, हम लोग मरने की स्थिति में हैं। खाद बांटने में देरी किया है सरकार, खाद बांटने में पूरी देरी की है। किसान की कोई खाद उपलब्ध नहीं कराई है। हमारे यहाँ रीवा के डिप्टी सीएम हैं मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी, उनके पास भी पब्लिक गई, उनसे भी निवेदन की। 80 टन खाद बताई जाती है, 80 बोरी नहीं मिलती है यहाँ। एक बार 5 बोरी का बताया जाता है, फिर लाइन में लगने के बाद 2 बोरी दी जाती है, फिर टोकन बांटने के लिए बोला जाता है, फिर नहीं बांटते हैं। फिर रात में 12 बजे टोकन बांटा गया है। यहाँ एक चीज की बड़ी सुविधा है। कल हम लोग 3 दिन से लगे हुए हैं लाइन में। यहाँ पर जैसे पहुँच गए वैसे बोले सर्वर बंद हो गया, सर्वर बंद हो गए। फिर आदमी लगा मर गया 2 दिन पहले। आज फिर सुबह से यहाँ पर खड़े हुए हैं और यहाँ खाद नहीं मिल रही। कोई बोलता कि 2 बोरी मिले, कहीं बोलते 1 बोरी मिले। 1 बोरी भी नहीं मिल रही कि 1 बोरी मिल जाए। 1 एकड़ में 1 बोरी भी मिल जाए, कुछ भी मिल जाए तो कुछ तो आदमी काम करे। लेकिन यहाँ का भ्रष्टाचार ऐसा चल रहा है कि लगता है कि खाद आती ही नहीं है, और आती रोज है। आज 6 ट्रक यहाँ खाद गिरी है, लेकिन किसानों को 1 बोरी भी नहीं मिल रही है कि 1 बोरी मिल जाए। ये देखिए, समस्या ये लगातार पिछले 15 दिन से किसान आता है, किसान आता है, उसको खाद नहीं मिलती, बिना खाद के वापस चला जाता है। बारिश हो गई है, खेती का मौसम है, धान को इस समय तत्काल यूरिया की आवश्यकता है। और ये परिस्थिति पूरे रीवा जिले के अंदर, पूरे लगभग पूरे मध्य प्रदेश में स्थिति है। सरकार और प्रशासन आप वोट देने के लिए तमाम जनता को बरगला लेते हैं, लेकिन एक भी नेता नहीं आ रहा कि किसानों की खाद की यूरिया की समस्या है और कैसे इस समस्या का निदान करने के लिए कोई प्रयास नहीं हो रहे हैं। और लगभग हजारों किसान आप देख लीजिए, चारों तरफ हजार किसान यहाँ पर है। और इस रात 1 बजे से, कल रात 1 बजे से लाइन पर लगा हुआ किसान, 1 बोरी खाद लोगों को नहीं मिल रही है। ये समस्या है, ये पीड़ा है, किसानों की पीड़ा देख लीजिए, किसान चिल्ला रहा है। खाद नहीं मिल पा रही है, क्या मानते हैं? ये मानते हैं कि सरकार का फेलुअर है, ये सरकार की व्यवस्था है। इससे पहले लगातार खाद उपलब्ध हो रही थी, लेकिन इस वर्ष पता नहीं क्या सरकार की साजिश है कि किसानों को कैसे उत्पादन कम हो, किसान किसान ना रहकर मजदूर बन जाए, पता नहीं क्या रोड में आ जाए, सड़क में। को खाद देना नहीं चाह रही कि क्या व्यवस्था? सरकार की मंशा खराब है, देना नहीं चाह रही। अगर 1 महीने से ये परिस्थितियां हैं, 1 महीने से परिस्थितियां सुधारी जा सकती थी ना। और आप देख लीजिए, ब्लैक में 1000 रुपए बोरी यूरिया DAP मिल रही है। 1000 रुपए आप सेठ के यहाँ चले जाइए, 1000 रुपए बोरी मिल रही है। मतलब ये गोरख धंधा, काला धंधा प्रशासन की आड़ में, प्रशासन की तरफ जनता की, किसानों की लूट हो रही है। सरकार तो किसानों की है, फिर भी ऐसा क्यों? कहने के लिए किसानों की सरकार है, ये व्यापारियों की सरकार है, किसानों की सरकार नहीं है। किसान अगर सरकार होती तो किसान के अगर जनता के, किसानों के पास नेता आकर उनकी समस्या सुनते और किसानों की खाद और यूरिया दिलवाने का प्रयास करते। ये कह रहे हैं आप किसान
बिल्कुल नहीं सुन रही सरकार। बिल्कुल किसानों की सरकार नहीं सुन रही है। और मुझे ये लगता है कि जो पिछले आने वाले समय में भी खाद किसानों को नहीं मिलने वाली है। समस्या मूल रूप से ये है कि जो किसान हैं उनको मजदूर बनाने का प्रयास है कि किसानी छोड़ दें, इनका जो है धंधा जो है समाप्त हो जाए। ये साजिश है सरकार की। ये मैं आने वाले समय भीषण संकट होने वाले हैं किसानों के ऊपर, भीषण संकट। पिछले दौर में आपने देख लिया कि अदानी को देने के लिए पूरी जो है पूरे देश में किस कहां से आए और कितना क्या लेने आए हैं? खाद लेने आए हैं। तमाम किसान हैं, खाद लेने आए हैं। कितना खाद लेना है? हमको खाद लेना कम से 5 बोरी चाहिए। हमको खाद 5 बोरी चाहिए, 1 बोरी नहीं मिल रही है। ये स्थिति है। क्या नाम है आपका? राकेश सिंह नाम है। देख रहे हैं 3 दिन से लगातार किसान लाइन लग रहे हैं, सोमवार मंगलवार, और अभी तो 15 दिन से खादे नहीं यहाँ पर डबल लाख में। से आप लगातार खाद नहीं मिल पा रही है। नहीं टोकन सर, इतनी भीड़ है यहाँ पर। एक मिलती भी एक किसान को 3 बोरी, जो आज एक दिन 3 बोरी मिली। कल किसान हुआ फिर लाइन लगा लिया, कल फिर लाइन लगाया, कल फिर भीड़ बढ़ी। काउंटर की संख्या बढ़ाएं तब जाके सबको खाद मिल पाए, खाद की मात्रा बढ़ाएं। सरकार से आप क्या मांग करना? सरकार से सर देखिए, रीवा में बीजेपी के जितने विधायक आप देख रहे हैं लगभग ऑलमोस्ट बीजेपी के विधायक हैं। अभी नागावत में 250 किसानों के खिलाफ FIR हुई, चक्का जाम, रोड में चक्का जाम के खिलाफ। कोई भी एक बीजेपी का नेता आके बयान नहीं दिया। यहाँ कार्यक्रम जो दे रहे हैं रीवा में, चाहे राजेंद्र शुक्ला हो, बड़े बड़े कार्यक्रम सुन लीजिए सर। अरे पूरी बात सुन ले, अरे सुन ले। देखिए भाई, सरकार किसकी है? बीजेपी की है। केंद्र सरकार बीजेपी की है, राज्य सरकार बीजेपी की। जवाबदारी किसकी है? बीजेपी की है। राजेंद्र शुक्ला के यहाँ रीवा में जवाबदारी लेना खाद दिलवाने की। या राजेंद्र शुक्ला रीवा में बड़े बड़े कार्यक्रम, पर्यटन का, आप लोग मीडिया में बहुत छापते हैं, पर्यटन कॉन्क्लेव हुई, बेरोजगार का इतना सम्मेलन हुआ, इतना पैसा खर्चे, किसानों को खाद नहीं मिल पा रही। क्या मतलब ये भाई? उन लोगों को कोई काहे को उप मुख्यमंत्री बने हुए, काहे को उप मुख्यमंत्री है? रीवा में नेतागिरी चमका रहे हैं अपनी, और खाद की व्यवस्था करें ना। नहीं बोले कि खाद अभी क्या हुआ है? अभी सर खाद 3 दिन से नहीं मिले, कोई खाद नहीं मिल पा रही। 3 दिन से लाइन लग रहे, खाद नहीं मिल पा रही। 3 दिन हो गया। तो ये कूपन बांटने का काम बंद कर दिया? कूपन अभी कल मुश्किल से मिला है, तो उनको नहीं मिल पा रही खाद, इतनी भीड़ है। आप लोग आज अधिकारियों को घेरे हुए। अरे अधिकारी क्या कुछ नहीं कर रहे, अधिकारी सुस्त हैं, कुछ नहीं बोलते अधिकारी। कल हमने पुलिस से भी हमने कल रिक्वेस्ट किया, तो बड़े मुश्किल से कल टोकन बांटे हैं, उनको भी आज खाद नहीं मिल पा रही। पुलिस आई है तो क्या कहना चाहेंगे? पुलिस बोले सर हम क्या करें? पुलिस देखिए सर, पुलिस मजबूर है, बोले हमसे कोई मतलब नहीं, हम व्यवस्था बनाना हमारा काम है। कल हमारी 1 मिनट DDA से बात हुई, हमने कहा सर 10 काउंटर बनवाइए, बोले हमारे पास ऑपरेटर नहीं है। भाई सरकार के पास ऑपरेटर की भर्ती नहीं है, ऑपरेटर है नहीं, किसी विभाग में काम करने वाले कर्मचारी नहीं है। पूरा सिस्टम जो है, पूरा सिस्टम पंगु बन चुका है। सरकार को फेलियर मानते हैं? सरकार पूरा 100% फेलियर है, 100% फेलियर है। ये देखिए आपको हम सीधे बता दें, हमारी बात छापे मीडिया में, चाहे ना छापे, सरकार का उद्देश्य क्या है? किसान मजदूर बने। ठीक है, अभी रीवा में देखिए छोटे व्यापारियों को खत्म किया जा रहा है, छोटे छोटे ठेला वालों के यहाँ नगर निगम हटाता है। ठीक, वो बेचारे व्यापार नहीं कर पा रहे हैं। भाई ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनवा दी, वो सोच रहे छोटे व्यापारी बड़ी दुकानें लें। अब 10-20 हज़ार रुपये की दुकान के छोटा व्यापारी कहाँ से दुकान ले पाएगा, कहाँ से किराया दे पाएगा? उनका बच्चों को भीषण संकट है, पैदा हो रहा है महंगाई को लेकर के। हर चीज़ में मतलब लूट है कुल मिला के, मतलब जनता की लूट है कुल मिला करके। सीधी सी बात, किसानों की लूट है। हमारा नाम TP सिंह, मैं रीवा से आया हूँ। हमारा गाँव यहीं साहेबपुर के पास पड़ता है। हम भी छोटा मोटा ऐसे प्राइवेट काम करते हैं, सोचते तो 400 बोरी खाद मिले, खेत में डाल ले, नहीं मिल रही। व्यापारियों को 1000 रुपये बोरी खाद मिल रही, 300 रुपये का सल्फर दे रहे हैं। व्यापारी भाई सरकार ने कोटा बढ़ाया हुआ है। देखिए सर 80% कोटा, 1 मिनट सर 80% कोटा निजी को दे रहे हैं, 20% सरकारी को दे रहे हैं। समिति में भी खाद आई, कुछ नहीं मिल पाई। समिति में प्रभावशाली लोगों को खाद मिली, नेता विधायक मंत्री लोग खाद ले गए। क्या आप चाहते हैं कि घर बैठे आपके खाद आए? अरे घर बैठे नहीं है, डबल लाख में मिले ना, समिति में मिले। पहले देखिए पहले आप देखिए व्यापारियों के अभी 320-330 में खाद बड़े आराम से मिलती थी, तो 270, 10-20-50 मिल भी हो गए, इतना किसान बर्दाश्त कर लेता था। अब जब 1000 रुपये में खाद मिलेगी तो क्या करेंगे आप बताइए? समिति के माध्यम से नहीं बट रही। समिति के माध्यम से अभी मिली है तो 1-2 बोरी हुई प्रभावशाली लोगों को, बाकी लोगों को नहीं मिली। मतलब खाद का वितरण और किसी